बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्जामात शर्मनाक, डूबती हुई सियासी कश्ती बचाने के लिए इंतहाई घटिया हरकत की। सऊदीया के साथ हमारे तारीखी और मजहबी ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात को सियासत की नजर करना इंतहाई गलीज हरकत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कमर जावेद बाजवा को खुद तरदीद करनी चाहिए, हमारी सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं आई। पीटीआई और बुशरा बीबी मुल्क की सियासत को पस्त तरीन सतह पर गिरा दिया। पीटीआई में क़यादत के लिए भाभी और नंदों के दरमियान जंग चल रही है। यह सारा झगड़ा सियासी जमात की विरासत के लिए हो रहा है। 3 खवातीन एक तरफ, एक खातून दूसरी तरफ है। इनके अपने बच्चे यहूदियों के पास पल रहे हैं। लोगों को ताना देते थे मौरूसी सियासत की जाती है। यहाँ न सिर्फ मौरूसी सियासत बल्कि विरासत के लिए लड़ाई हो रही है। बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में कुछ लोगों की दुकान चमकी हुई है। ये नहीं चाहते कि बानी पीटीआई रिहा हों। इनके रिहा होने से इनकी दुकान बंद हो जाएगी। गंडापुर विफाक पर तीसरा हमला करने आ रहे हैं। काश ये एक हमला दहशतगर्दी पर भी कर दें। बानी पीटीआई का मदीना में नंगे पांव चलने की सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी का इल्जाम। वीडियो बयान में कहा, बानी की वापसी पर जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गए। कहा गया, तुम तो मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं, ये आप किस शख्स को लेकर आए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। साबिक आर्मी चीफ के करीबी ज़राए की बुशरा बीबी के इल्जामात की तरदीद। कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मैं खाना काबा जाकर ये बात करने को तैयार हूँ कि बुशरा बीबी की जानिब से बात की गई वो बिल्कुल झूठ है। दौरे के बाद इनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी ने झूठी बात की। पीटीआई की सेकंड लेयर लीडरशिप भी बुशरा बीबी के बयान पर परेशान। पीटीआई के सीनियर रहनुमा का कहना है कि बुशरा बीबी ने सब कुछ पर पानी फेर दिया। बुशरा बीबी के बयान सियाको सबा से हटकर चलाए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कहा, बुशरा बीबी ने नहीं कहा जनरल बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल करके शरीयत के बारे में बात की। मोहम्मद बिन सलमान और बानी पीटीआई के मिसाली ताल्लुकात, जिसे जाली हुकूमत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बुशरा बीबी के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना। अवाम जाली हुकूमत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडों पर कान न धरें। एहतजाज जाली हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुका। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में आखिरी हद तक चले गए। फसाद की प्लानिंग में इस झूठ का जिक्र बिलाशुबा मुल्क के खिलाफ एक साजिश है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आज़म ने 2 साल में बड़ी मेहनत से चीन और सऊदी अरब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बहाल किए। एक जाहल और अनपढ़ खातून दोस्त ममालिक के खिलाफ बयान देकर किसके एजेंडे पर काम कर रही है। फितना पार्टी पाकिस्तान और कौम के लिए नाकाबिले कबूल हो चुके। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज से पहले हुकूमत इन एक्शन। पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियात। इतलाक कल से 25 नवंबर तक होगा। रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और अटक में रेंजर्स तैनाती की भी मंजूरी। मजमूई तौर पर रेंजर्स के 2000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। रावलपिंडी पुलिस ने भी हिकमत अमली बना ली। 5000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। 1000 पुलिस एहलकार देकर असरा से आज रावलपिंडी पहुंचेंगे। मरी रोड, मरीड चौक, कमेटी चौक, लियाकत बाग कंटेनर लगाकर पुलिस की नफरी तैनात की जाएगी। कुराल चौक, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के मुख्तलिफ इलाकों में भी कंटेनर्स लगाए जाएंगे। दरियाई जेहलम के पुल पर रकावटें खड़ी करके ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगे। मुसाफिरों को परेशानी का सामना, पुल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। गाड़ियों की मजीद पकड़ धकड़ जारी। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्टल्स को भी खाली कराने का फैसला। शहजाद टाउन सिटी हॉस्टल में वाक़ दर्जनों हॉस्टल्स को फौरी तौर पर खाली करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद और पीटीआई के दरमियान ताहाल एहतजाज पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान के मुज़ाकरात के 3 दौर हुए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक पार्टी क़यादत आज मुकामी कायदीन और कारकुनान को हतमी लाहे अमल देगी। आज हुकूमत की जानिब से मुतालबात के हवाले से मुस्बत जवाब न मिला तो मुकामी कायदीन और कारकुनान को इस्लामाबाद पहुँचने के अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। बानी पीटीआई का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म चैलेंज करने की हिदायत। वकील फैसल चौधरी बोले, बानी पीटीआई ने कहा 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज होगा। ताकत मिली तो हम किसी से बदला नहीं लेंगे, बदला न लेना सुन्नत भी है। 12 चनार वाक़े पर बानी पीटीआई ने सख्त अफसोस का इज़हार किया। कहा, इसका हल सियासी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई ने कहा, हम 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए भी तैयार हैं।
बुशरा बीबी ने वीडियो बयान में सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई ने बताया, वजीराबाद हमले के बाद सऊदी अरब से मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। बानी पीटीआई के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुक हैं। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ केस पर पेशावर हाई कोर्ट में हंगामा। एडवोकेट जनरल और वकला उलझ पड़े तो जजिस समाअत अधूरी छोड़कर चले गए। जजिस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया। इल्जाम है कि सूबाई हुकूमत सरकारी वसाइल लेकर इस्लामाबाद जाती है। क्या सूबाई हुकूमत ने हिदायत जारी की कि मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए? एडवोकेट जनरल ने कहा कि यह गलत बयानी है। हुकूमत ने कोई हिदायत नहीं दी, दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं, खारिज की जाए। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, ऐसा एहतजाज न हो कि सड़कें बंद और लोगों को मुश्किलात हों। एडवोकेट जनरल ने बताया, विफाकी हुकूमत ने 800 कंटेनर्स लगा रखे हैं, शहरी हुकूक सल्ब हो रहे हैं। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, अवाम सूबाई और मरकजी हुकूमत दोनों से तंग हैं। £190 रेफरेंस में मुसलसल अदम हाजिरी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अडियाला जेल में केस की समाअत बुशरा बीबी आज भी पेश न हुई। तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। रेफरेंस पर समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलने के बाद बानी पीटीआई की रिहाई की रोपकार जारी। रोपकार स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने जारी की। अदालती रोपकार में लिखा है, बानी पीटीआई की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी, किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो इन्हें रिहाई दी जाए। बानी पीटीआई के 10 लाख रुपए के 2 मुचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने दिए। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और आरपी रावलपिंडी ने खैर मशरूत मुआफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, अदालती हुक्म से मुताल्लिक पुलिस को आगाह नहीं किया गया। जस्टिस सरदार इसाक बोले, बच्चे को मालूम था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, आप कह रहे हैं हमें मालूम नहीं। मुझे मैसेज आ रहे थे कि ये आपने क्या ऑर्डर कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा, 2 दिन पहले मैंने मुलाकातियों को मैसेज भी किया लेकिन वो नहीं आए। आखिरी मौका दे दें, आइंदा अदालती अहकामात पर अमल दरामद होगा। वकील शोएब शाही ने कहा, हमारे निज़ाम का मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है। जस्टिस सरदार इजाज ने रिमार्क्स दिए, मुल्क का निज़ाम 1 या 2 अदालतों से ठीक नहीं होगा। मुल्क का निज़ाम अदालतों और पार्लियामेंट के हाथ से निकल कर कहीं और जा चुका। अदालत ने हिदायत के साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आमद। लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा अडियाला जेल पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन, अली मोहम्मद खान भी अडियाला जेल मुलाकात के लिए मौजूद। इस्लामाबाद के थाना I9 में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इस्लाही दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गैर हाजिर मुल्ज़मान की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद, जमानती मचलके मंसूख कर दिए। राजा राशिद हफीज, वासिक कशूम, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। दिलापुरम में मुसाफिर गाड़ी पर फारिग, जापक अफराद की तादाद 44 हो गई। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अमवात बढ़ने का खदशा। जापक अफराद की मैयतें 12 चिनार पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ 12 चिनार में सोग की फिजा, ताजरों का मुकम्मल शटर डाउन। मुसाफिर गाड़ियों को पारचनार से पेशावर कॉन्वॉय में सफर करते निशाना बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कुरम में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फाल करने की हिदायत। हमले में जांबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। अमेरिका की जानिब से कुरम हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी मिशन जोनाथन लॉली कहते हैं कि वाक़या दर्जनों बेगुनाह पाकिस्तानियों की जानें लेने और मुतादिद को शदीद जख्मी करने का बाइस बना। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मजबूत शिराकतदार के तौर पर खड़ा रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेशगान का कुरम वाक़े पर इजहार अफसोस कहा, ईरान माजी की तरह दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। हर किस्म की दहशतगर्दी काबिल मजम्मत है। हाफिज नईमुर रहमान का पारसिनार मामले पर ग्रैंड जिरगा बुलाने का मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं, अफसोस की बात है एक छोटा सा मसला इतना बड़ा बन गया। जब लोग अपने दायरे से हटकर काम करते हैं तो हालात खराब से खराब तर होते चले जाते हैं। सिर्फ डंडे के जरिए जब मामलात को हल किया जाता है तो मसाइल हल नहीं होते। मुल्क में अमन अमान की जिम्मेदार हुकूमत है, उसे चाहिए कि बातचीत करे।
पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही है, मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, एहतजाज से कभी मुतालबात पूरे नहीं होते। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन के एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा हुकूमत किसी को मनमानी नहीं करने देगी, हमारा हुकूमत से कोई इत्तेहाद नहीं, हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई की वजह से आवाम पिसी हुई है, इसमें कमी आनी चाहिए। कराची में तरक्याती काम जारी, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एमक्यूएम न खुद खेलती है न किसी को खेलने देती है। इन्हें बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए था ताकि जीत कर इनका मेयर आ जाता। बानी पीटीआई के अमेरिका के बाद कैनेडियन पार्लियामेंट में गूंज। सस्की चोइन ने मेंबर पार्लियामेंट माइकल क्रैम ने बानी पीटीआई के हक में 2 करारदादें पेश कर दी। हुकूमत से इस्लामाबाद में तैनात कैनेडियन सफीर को बानी से मिलने के लिए अडाला जेल भेजने का मुतालबा। कहा सफीर कैनेडियन हुकूमत और पार्लियामेंट को बताए बानी पीटीआई की सेहत कैसी है, उन्हें किन हालात में रखा गया। दूसरी करारदाद में कैनेडियन हुकूमत से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस्लामाबाद से राब्ते का मुतालबा। नून लीग से हमारा इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। हम चाहते हैं चीज़ें मेरिट पर हों और बतौर इत्तेहादी मुशावरत की जाए। 6 माह हो गए, आज तक वज़ीर आला ने फ़ोन किया और ना ही कभी मुशावरत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ज़ेर-ए-तमाम 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा वज़ीर आला से फ़ोन पर कई बार रब्ता करने की कोशिश की मगर ज़ीरो रिस्पॉन्स आया, डेडलॉक हुआ। मैं अब इनके पास जाना मुनासिब नहीं समझता। पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो वजारत उस्मा कायम नहीं रह सकती। मुल्क की खातिर फिर भी कुर्बानियाँ देंगे। अपनी क़यादत को पंजाब की सूरत हाल से आगाह किया हुआ है। माजी में नून लीग के साथ हुकूमत में इत्तेहाद का तजुर्बा तल्ख था। हमें तवक्को थी नून लीग ने माजी से सबक सीख लिया होगा। तहरीरी मुआहदे और मुशावरती कमेटियाँ तश्कील देने के बावजूद मुआहदों पर कोई अमल दरामद नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर साथ आईटी शोबे के इस्लाहात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को मुल्क की IT बरामदात को 25 अरब डॉलर तक पहुँचाने के लिए तफसीली लाएअमल पेश किया गया। शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान के पास बासलाहियत अफराधी कुव्वत और वसाइल की कमी नहीं। वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और अफराधी कुव्वत को तालीम तरबियत के जरिए पाकिस्तान की IT बरामदात 25 अरब डॉलर से भी तजावुज कर सकती हैं। इस्लाहात की राह में हायल चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम इदारे मिलकर ताउन करें। IT शोबे के इस्लाहात पर अमल दरामद की मैं बजाते खुद निगरानी करूंगा। हमजा शहबाज को चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स यूनिट बराए वज़ीर आज़म तैनात करने का फैसला। वफाकी वज़ीर का दर्जा दिया जाएगा। बतौर चेयरमैन तमाम अहम उमूर से मुतल्लिक इख्तियारात हासिल होंगे। चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स यूनिट का दफ्तर वज़ीर आज़म ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर कायम होगा। लाहौर में स्टेट गेस्ट हाउस चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स यूनिट का सूबाई दफ्तर डिक्लेयर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। 100 इंडेक्स 99,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,200 पॉइंट्स का इजाफा, 99,618 पर ट्रेडिंग। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IMF मुआहदों को मंजराम पर लाने की दरख्वास्त गैर जरूरी करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपये जुर्माना आयद। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए हुकूमती पॉलिसियों में किसी को शामिल करने का हुक्म नहीं दे सकते। हवाओं का रुख बदलने पर पंजाब में फिर स्मॉग करार। लाहौर 488 AQI के साथ पहले नंबर पर, कराची का 216 AQI के साथ दूसरा, मुल्तान का 202 AQI के साथ तीसरा नंबर। लाहौर कैंट में सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी 844 पॉइंट रिकॉर्ड की गई। जे रोड 633, गड़ी शाहू 577, गाठा टाउन 511 और एयरपोर्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क लगाने और घरों से बिला जरूरत बाहर ना निकलने का मशवरा। पंजाब भर के तफरीही मकामात खुल गए, फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाजत। बड़े शहरों में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को भी कारोबार किया जा सकेगा। लाहौर हाईकोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समात में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कोई स्कूल वालिदैन को लिख कर ना भेजे कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जो स्कूल इंतजामिया अहकामात ना माने इसे सील कर दिया जाए। ट्रांसपोर्ट हुकाम गाड़ियों की फिटनेस से मुतल्लिक 15 दिनों में पॉलिसी बनाकर पेश करें। अदालत की 3 साला बच्ची अमल सुखेरा को गाड़ियों की फिटनेस चेक करने वाली मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह करने की हिदायत। नारों और दावों पर यकीन नहीं रखते, अपनी छत मुहैया करने के वादे को जरूर निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का इजलास से खिताब, अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट को तेज तर करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की 3 मरला प्लॉट स्कीम के इजरा की असूली मंजूरी। चिश्तिया में 686 प्लॉट देकर स्कीम का आगाज किया।
अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 927 दरख्वास्त दहिंदगान को कर्ज की पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। वज़ीर आला की दूसरी किस्त की अदायगी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत BMGF पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के वफ़द का इजलास। डॉक्टर क्रिस्टोफर इलियास की सिंध हुकूमत की पोलियो के खात्मे की मुसलसल जद्दोजहद की तारीफ। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में रवां साल 13 केसेस रिपोर्ट होना बाइस तशवीश है। हम अपना गुज़िश्ता हुकूमती दौर मुकम्मल करके गए तो सिंध में 34 माह तक वायरस खत्म हो चुका था। निगरान हुकूमत के इंतखाबात पर तवज्जो के बाद शायद पोलियो पर जारी काम मुअस्सर अंदाज में नहीं हो सका। हम दोबारा पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। PTI एहतजाज के दौरान शनाख्त परेड पर जेल भेजने का पहला फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल भेजी जाने वाली दोनों खवातीन को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सदार ने फैसला सुना दिया। रबीना गफूर और शहनाज मलिक को इस्ताते दहशतगर्दी अदालत ने 5 रोज के लिए शनाख्त परेड पर जेल भेजा था। पनामा पेपर्स स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। आइंदा हफ्ते आईनी बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस आयशा मलिक मंगल से सुप्रीम कोर्ट में मामूल के मुकदमात की समाअत करेंगी। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक के लिए दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। VPN पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और PTA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का लदम करार। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने के बाद पैमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने सहाफ़ियों को अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी।